बच्चों, स्त्रीलिंग के शब्दों में वचन बदलते हुए हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1, अगर स्त्रीलिंग शब्द या से ख़त्म हो रहा है तो हम केवल या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बच्चों देखो, चिड़िया, इसका बहुवचन बनाते हुए हमने क्या करना है, चिड़िया लिख के या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना है। इसी प्रकार बच्चों, चूहिया, चूहिया का बहुवचन बनाते हुए हमने क्या करना है, चूहिया लिखकर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना है। आइए बच्चों, अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं। स्त्रीलिंग में हमें क्या बता रहा है रूल नंबर 2। स्त्रीलिंग में किसी शब्द के अंतिम व्यंजन में अगर अ स्वर छुपा हुआ है तो हम उस व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा लगाकर उसके साथ बिंदु लगाकर उससे बहुवचन में चेंज कर देते हैं। जैसे बच्चों देखो, रात में ता के साथ आ स्वर छुपा हुआ है, बहन में ना के साथ आ स्वर छुपा हुआ है, सड़क में क के साथ आ स्वर छुपा हुआ है, औरत में ताक के साथ आ स्वर छुपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो बहुवचन बनाते समय बच्चों, रात में त के ऊपर एक ही मात्रा लगाकर हम बिंदु लगा देंगे और वो रात का राते बन जाएगा। इसी प्रकार बच्चों, बहन में ना के ऊपर एक ही मात्रा लगाकर बिंदु लगा देंगे। बहन एक वचन है और बहनें बहुवचन है। आगे देखिए बच्चों, सड़क, आ स्वर छुपा हुआ है का में, तो क में का के ऊपर एक ही मात्रा लगाकर बिंदु लगा देंगे। सड़क एक वचन, सड़कें बहुवचन। इसी प्रकार बच्चों देखो, औरत, ता में फिर से आ स्वर छुपा हुआ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो औरत का बहुवचन बनाते हुए हम ता में एक ही मात्रा लगाकर बिंदु लगा देंगे, औरत, औरतें। बच्चों, इस प्रकार हम स्त्रीलिंग शब्दों में जिन शब्दों के अंत में अ स्वर छुपा होता है, तो रूल हमें यह बताता है कि उस अ स्वर के लिए हम उस व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा लगाकर बिंदु लगा देते हैं। नंबर 3 हमें स्त्रीलिंग में यह बता रहा है कि जब भी कोई शब्द आ की मात्रा पर खत्म होता है तो हमने एज इट इज लिखकर उसके साथ ए स्वर लिखना होता है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना होता है। जैसे माता, ता आ की मात्रा पर खत्म हो रहा है तो बच्चों माता हमने एज इट इज लिखना और उसके साथ ए लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। तो माता एक वचन है बच्चों और माताएं बहुवचन है। इसी प्रकार बच्चों, माला एक वचन है, आ की मात्रा पर खत्म हो रहा है तो माला एज इट इज लिखकर उसके साथ ए स्वर लिखना और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। माला एक, मालाएं बहुवचन। कक्षा एक, कक्षाएं बहुवचन। आगे देखिए बच्चों, रूल नंबर 4 हमें क्या बताता है। रूल नंबर 4 हमें स्त्रीलिंग में यह कहता है कि जब भी कोई शब्द ई की मात्रा पर खत्म होता है तो बच्चों हमने एज इट इज लिखकर या लिखना होता है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना होता है। जैसे बच्चों देखो, रीति, रीति में ता ई की मात्रा पर खत्म हो रहा है तो हमने रीति एज इट इज लिखना और उसके साथ या लिखना और या के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाना है। तो रीति एक वचन है और बच्चों रीतियाँ बहुवचन बन जाएगा। ऐसे ही नीति एक वचन है और नीतियाँ बहुवचन है। जाति एक वचन है बच्चों और जातियाँ बहुवचन है। आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि रूल नंबर 5 हमें क्या बता रहा है। रूल नंबर 5 हमें यह कहता है कि जब भी कोई शब्द बड़ी की मात्रा पर खत्म होता है तो बहुवचन बनाते हुए उसे छोटी ई में बदल दिया जाता है और उस शब्द के साथ या लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे बच्चों देखो, नदी में दा के साथ बड़ी की मात्रा आ रही है लेकिन बहुवचन बनाते हुए उस दा के साथ हमने छोटी ई लिख देना है और या लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लिख देना है। नदी, नदियाँ। रोटी, रोटियां। घड़ी, घड़ियां। आगे देखिए बच्चों, दवाई में ई का मूल रूप आ रहा है तो यहाँ पर हमने उसकी मात्रा नहीं लगानी है बल्कि उसको छोटी ई में चेंज करके या लिखकर चंद्र बिंदु लगा देना है। इसी प्रकार बच्चों, मिठाई में भी ई का मूल रूप आया हुआ है तो हमने छोटी ई में भी उसका मूल रूप ही लिखना है, हमने मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। मिठाई, मिठाइयाँ। बच्चों, रूल नंबर 6 हमें स्त्रीलिंग में यह बताता है कि जब भी कोई शब्द
छोटे ऊ की मात्रा पर खत्म होता है तो हमने एज इट इज लिखकर उसके साथ ए स्वर लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना होता है। जैसे वस्तुओं में देखो बच्चों, ता के नीचे छोटे ऊ की मात्रा है तो हमने वस्तु एज इट इज लिखना और उसके साथ ए स्वर लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना होता है। आगे देखिए बच्चों, स्त्रीलिंग में रूल नंबर 7 हमें क्या समझाता है। रूल नंबर 7 हमें यह बताता है कि जब भी कोई शब्द बड़े ऊ पर खत्म होता है तो बहुवचन बनाते हुए उस बड़े ऊ को हम छोटे ऊ में चेंज कर देते हैं और ए स्वर लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे बच्चे वधु, दा के नीचे बड़े ऊ की मात्रा है लेकिन बहुवचन बनाते हुए दा के नीचे हम बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा में चेंज कर देंगे और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे वधु, वधुएं। आगे देखिए बच्चों, बहु, हा के नीचे बड़े ऊ की मात्रा है लेकिन बहुवचन बनाते हुए हम हा के नीचे उस बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा में चेंज कर देंगे और ए लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो हमारा क्या बना? बहु, बहुएं। इस प्रकार बच्चों, सबसे पहले आपने एक वचन और बहुवचन बनाते समय शब्द को देखना है कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के नियमों का पालन करना बच्चों, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के नियमों का पालन करना। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, पिछली कक्षा में हमने लिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की थी। आज की कक्षा में बच्चों हम वचन संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैम आपको क्या यही लगता है कि हमें वचन भी नहीं आते? संख्या को बताने वाले संज्ञा शब्द वचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले एक वचन कहलाता है और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले बहुवचन कहलाता है। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। जैसे सूरज एक, चांद एक, तारे अनेक, धरती एक। लेकिन बच्चों, अभी तक हम रटते ही आ रहे थे कि सूरज एक है, तारे अनेक हैं, लेकिन आज हम वचन में शब्दों को कैसे एक से अनेक बनाया जाता है उनसे संबंधित कुछ रूल जानेंगे। वचन के नियम को जानने से पहले बच्चों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग क्या होता है। बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमें वचन में बहुवचन बनाते हुए बहुत मदद करते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं। बच्चों, अब हम एक वचन को बहुवचन बनाने के नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आदर प्रकट करने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी, माताजी, दादी जी, नानी जी सब हमसे बड़े हैं तो हम इनके आदर के लिए बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी काम कर रहे हैं, माताजी बाजार जा रही हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि पुल्लिंग में रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है, क्या समझाता है। रूल नंबर 1 हमें यह समझाता है कि बच्चों, पुल्लिंग में जब भी कोई शब्द आ की मात्रा पर खत्म होता है तो वो आ की मात्रा उस व्यंजन के ऊपर ए की मात्रा में बदल जाती है। जैसे लड़का का व्यंजन आ की मात्रा पर खत्म हुआ है बच्चों, तो हमने बहुवचन बनाते हुए का के ऊपर ए की मात्रा लगा देनी है। तो लड़का बहुवचन कैसे लिखेंगे? लड़के। इसी प्रकार बच्चों देखो, तोता, ता के साथ आ की मात्रा आ रही है तो बहुवचन बनाते हुए हमने आ की मात्रा हटाकर ता के ऊपर ए की मात्रा लगा देनी है। तो तोता का बहुवचन क्या हो जाएगा? तोते। आगे देखिए बच्चों, कमरा, रा के साथ आ की मात्रा आ रही है बच्चों, तो बहुवचन बनाते हुए हमने आ की मात्रा हटाकर रा के ऊपर ए की मात्रा लगा देनी है। कमरा, कमरे। आगे देखिए बच्चों, बकरा, रा के साथ आ की मात्रा आ रही है, बकरा हमारा पुल्लिंग है तो हमने चेंज करते हुए क्या करना है? रा के साथ आ की मात्रा हटाकर रा के ऊपर ए की मात्रा लगानी है। तो बकरा एक वचन है और बकरे बहुवचन बन जाएगा बच्चों। आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि पुल्लिंग में रूल नंबर 2 हमें क्या समझाता है। रूल नंबर 2 हमें बताता है कि पुल्लिंग में जब भी कोई शब्द अ, ई, उ पर खत्म होता है तो हम एज इट इज ही लिखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। जैसे बच्चों, हाथ में थ में ह स्वर छुपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। भालू में
ला व्यंजन के नीचे ऊ की मात्रा है। इसी प्रकार बच्चों गुरु में रा के पेट पर ऊ की मात्रा है। हाथी में था के साथ ई की मात्रा है। तो बच्चों रूल नंबर 2 हमें यह समझाता है कि पुल्लिंग में जब शब्द अ, ई, ऊ पर खत्म होते हैं तो हम सेम एज इट इज लिखते हैं। तो हाथ का बहुवचन क्या होगा? हाथी होगा। भालू का बहुवचन क्या होगा? भालू ही होगा। गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरु ही होगा। हाथी का बहुवचन क्या होगा? हाथी ही होगा। इस प्रकार बच्चों सबसे पहले आपने एक वचन और बहुवचन बनाते समय शब्द को देखना है कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के नियमों का पालन करना बच्चों, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के नियमों का पालन करना। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।